बीएड एडमिशन का काला कारोबार, लाल प्रीतम कॉलेज में 1 लाख का डोनेशन, छात्रों पर धमकी। छात्रों में शिक्षा के नाम पर लूट का खेल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जिला मुख्यालय के लाल प्रीतम बीएड कॉलेज में एडमिशन के बहाने छात्रों से खुलेआम ठगी हो रही है। शुक्रवार को अभाविप के नेतृत्व में नारेबाजी और हंगामे ने कॉलेज को हिला दिया। छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा क्योंकि फीस से कहीं ज्यादा डोनेशन की मांग ने उनकी उम्मीद पर पानी फेर दिया। सन 2025 से 27 के बीएड कोर्स की फीस 1,65,000 रुपए तय है। छात्राओं ने ऑनलाइन और ऑफलाइन पैसा जमा कर दिया, लेकिन महीने गुजर गए और एडमिशन लिस्ट का नॉमिनेशन नहीं। प्रबंधन से शिकायत की तो झट से 1 लाख रुपए अतिरिक्त डोनेशन की मांग। इनकार किया तो दूसरे छात्रों से वसूल कर लिस्ट जारी कर दी। अब पैसे लौटाने की बात पर तो धक्के देकर डीएलएड में झोंकने की धमकी। अभाविप के एसएफडी प्रांत संयोजक रोहित पांडे ने बताया कि फोन पर प्रबंधन ने बर्बाद करने तक की धमकी दी। पूरी बातचीत रिकॉर्ड है, आप इसे सुने। उसको बोल रहे हैं कि डीएलएड कर लीजिए। आप ये बताइए। नहीं, ये सब कहाँ चाहिए सर? समाधान के लिए हम आए हुए थे सर। हम झगड़ा काहे करें सर? बोल तो रहे सर, आपसे मेरे कोई दुश्मनी है सर, बता दीजिए ना। आज तक हम कब आए आपके साथ, बता दीजिए। जब पानी सर से ऊपर जाता है ना सर, तब लोग को आना पड़ता है आगे। क्या करना है सर? बोले सॉल्यूशन क्या करना है? हम कुछ नहीं सर, बच्चे लोग का एडमिशन लीजिए। जो फीस आप फीस पे एडमिशन लीजिए, बाकी हमको कोई हमको नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है। हाँ तब ठीक। सर, आप जो है ना, हाँ सर। आप जो लिस्ट है ना, हाँ तो लिस्ट के हिसाब से लेंगे। हाँ ठीक है। जो मैं आपको बोला, आज जो बाकी लोग का जो फी है, जो पैसा लिए हैं आप, उन लोग का होगा, उन लोग कहाँ जाएगा? आप होगा छोड़िए ना, उसको कहा होगा वो जैसे आप जब हमको बर्बाद करने के लिए लग गया तो बर्बाद कर दीजिए। हम काहे आपको बर्बाद करेंगे सर? आपको तो हम गार्जियन और चच्चा बोलते हैं सर, लेकिन आप हमको धमकी दिलवाएं कि बर्बाद कर देंगे रोहित पांडे को। मैं बर्बाद होऊंगा तब मुझे सर रात्रि में फर्क नहीं है बर्बादी से सर। ऐसा बर्बादी हम स्वीकार है सर हमको। मैं किसी एक को आज तक नहीं बोला हूँ कि सर ऐसा हम सर पागल कुत्ता हमको नहीं काटता जो आपको हम बोलेंगे। नहीं, आप जानबूझ के। वहीं कॉलेज के निदेशक लाल प्रसाद साहू ने आरोपों को सिरे से नकारा और इसे बेबुनियाद बताया, लेकिन सच्चाई साफ है। प्राइवेट बीएड कॉलेज गरीब छात्रों की मजबूरी का फायदा उठा रहे। सरकारी कॉलेज में सीट ना मिले तो यहाँ आते हैं और प्रबंधन सीटें बेचकर मुनाफा कमाते हैं। राज्य भर में ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। और मैं 25 से 27 बीएड में ओपन एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे, तो सर बोले लिस्ट में नाम है। फिर भी लेकिन हमको मतलब कॉलेज 19 तारीख से दौड़ाया जा रहा है और लिस्ट चिपकाया हुआ नहीं था। दौड़ते दौड़ते मतलब परसों बताया कि आपका लिस्ट में नाम है, सो 3 लाख रुपए दे दो, सो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो और उसमें फिर कुछ मतलब उसमें हम लगभग 1,70,000 के आसपास उसमें पेमेंट दिए। और फिर आज नया लिस्ट टंगा है, उसमें मेरा नाम नहीं है और सर बोल रहे हैं कि तुम डीएलएड कर लो। जब हम बीएड के नाम पे पैसा दिए तो डीएलएड क्यों करेंगे? हमको मेरा पैसा रिफंड चाहिए और हम ब्याज पे पैसा उठा कर लाए, हमको पैसा चाहिए। कितना बोलो? हम 1,70,000 रुपये दिए, हमको पूरा रिफंड चाहिए। अच्छा, ये बोले 2,70 में कर देंगे, सो कुछ तरह बरगला के मतलब हमसे पेमेंट ले लिए। अच्छा, पेमेंट आप कैसे किए थे? ऑनलाइन किए हैं और कुछ कैश किए हैं। 80,000 हम ऑनलाइन पेमेंट किए हैं, मेरे पास प्रूफ है RDS कॉलेज के नाम से। कॉलेज प्रशासन से बात हुई थी इस मामले में? फिर आप नहीं, सर से ही बात हुआ था। क्या बोलिए? कि आपका एडमिशन हो जाएगा और आज मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। जब लिस्ट में नाम नहीं था तो फिर पैसा क्यों ले आप, और फिर आप डीएलएड क्यों करेंगे? आप लिस्ट में नाम नहीं आया तो फिर बात हुई थी? नहीं, उसमें बोले थे लिस्ट में आपका नाम है, आपका हो जाएगा। तो हम लोग जो लिस्ट देखे उसमें तो आपका नाम है नहीं। नाम नहीं है तो पैसा फिर क्यों लिए थे डीएलएड के नाम पे? जब नाम है ही नहीं था तो फिर क्यों बोले कि बीएड करा देंगे हम आपको? जब बीएड नहीं कराना था तो पैसा नहीं लेते। आप बोलते हैं डीएलएड कर लो, आपका डीएलएड में नाम है। हम डीएलएड नहीं करेंगे, हमको पैसा चाहिए। हम ब्याज पे पैसा पूरा रिफंड चाहिए, नहीं तो मेरे साथ मतलब कुछ होता है घटना तो इसका जिम्मेवार लाला प्रीतम कॉलेज होगा। दूसरों से ले लीजिए। अच्छा, आप लोग ये बताइए। नाम विकास गिरे हुआ, यहाँ कॉलेज में मतलब मेरा लिस्ट में नाम मतलब नहीं आया था। ओपन फिर हम अपना करवाएं, ठीक है। ओपन करवाने के बाद मेरा लिस्ट में नाम आया, जिसमें मतलब सर बोले कि 2,70,000 रुपया लगेगी, जिसमें आप पेमेंट दीजिए तभी एडमिशन होगी। जिससे हमसे
1,60,000 रुपया लिया गया और अभी तक मतलब रसीद नहीं दिया गया 1,60,000 का, और टोटल पैसा मतलब ले लिए। और वही समस्या है कि बहुत मतलब कठिनाई से मतलब हम पैसा जुटा के यहाँ पर लाए हैं। और मेरे पिताजी एक ट्रक ड्राइवर हैं, बहुत मुश्किल से 2 पैसा कमा के यहाँ पर लगाए हैं, जिसके चलते इतना कहीं भी ब्याज या किसी से सूद लेकर पैसा यहाँ पर हम जमा किए हैं। और समस्या है कि पूरा टोटल पैसा मतलब चाहिए तब एडमिशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। और मेरा लिस्ट में नाम है। अच्छा, आप 1,60,000 रुपया को हाँ, और 1,10,000 रुपया बोले हैं 3 मंथ के बाद मतलब लिया जाएगा जो बचा हुआ है। अच्छा, जी तो आपका 1,60,000 रुपया आप दिए हैं? हाँ जी जी। तो अब क्या, अब आप लोग का लिस्ट में नाम आया है? हाँ, मेरा नाम आया हुआ है। तो लास्ट में आपको कितना टोटल पैसा देना होगा? लास्ट में 1,10,000 रुपया 1,60 दे मतलब 2,70,000 रुपया मतलब मांग किया गया है। अच्छा, कॉलेज में आप जब आए थे तो आपको नियम कानून पूछे थे कि कितना पैसा लगता है? हाँ, नियम कानून मतलब था कि 1,65 में मतलब हो जाएगा, अगर ओपन में करवाइए तो कुछ ज़्यादा में लगेगा, लेकिन यहाँ पे 1,00,000 रुपया बताया गया एक्स्ट्रा मतलब बताया, मतलब बोले थे शुरू में कि कम लगेगा कुछ। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि जितना मतलब ये जो कॉलेज का मतलब अथी है फी है उतना ही हम लोग देने के लिए चाह रहे हैं, जितना ऊपर से VBO से है या लाला प्रीतम की ओर से है उतना ही हम लोग देने के क्षमता में है। हम लोग कहा कि गरीब आदमी है, हम लोग पढ़ने वाला एक विद्यार्थी है, कहाँ से उतना लाएंगे। तो फिर जब आपकी बात हुई थी तब आप उस समय ये बात को क्यों नहीं रखे थे? जो आप रखे थे, हम लोग रखे थे, तो वो बोले कि नहीं फिर एडमिशन नहीं होगा। हम लोग को पढ़ने के मतलब एक माहौल के लिए देना पड़ा। क्या नाम बताया? विकास गिर मेरा नाम हुआ। आप सिखा यहाँ लाला प्रीतम बीएड कॉलेज में हम लोग कल आए, तो वहाँ बच्चों लोगों को देखे कि 73 बच्चों ने टोटल फॉर्म फिलअप किया था, जिसमें यूनिवर्सिटी ने सिलेक्ट किया था, उसमें 31 बच्चे थे। उसके बावजूद 31 बच्चों को सबसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा था और ना ही बाहर लिस्ट चिपकाया गया था। तो हम लोगों ने बोला तो आज लिस्ट चिपकाया गया और वैसे वैसे छात्रों से पैसा लिया गया है जिनका लिस्ट में नाम भी नहीं है। और उन बच्चों को आज कहा जा रहा है कि जो बच्चे पैसे दे दिए वो बोल रहे हैं कि वो बच्चों को कहा जा रहा है कि आप DLED कर लीजिए। जो बच्चे बीएड के लिए नाम पे पैसा दिए हैं वो बच्चे DLED क्यों करें? पहला बात। दूसरा मैटर में होता है बच्चे को लिस्ट में नाम भी नहीं आया तो उससे आपको पैसा लेना कॉलेज प्रशासन को क्या आवश्यकता थी? और हर एक छात्र से अब बीएड का हर एक कॉलेज में 1,65,000 मिनिमम या मैक्सिमम, उसी से 5,000 10,000 अपना अपना हिसाब से फी होता है। और यहाँ इस कॉलेज में महाविद्यालय के एकमात्र कॉलेज है जहाँ 2,70,000 से 3,00,000 रुपये के बीच में लिया जा रहा है। 1,00,000 अगर कोई भी छात्र 1,00,000 1,50,000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों देगा किसी भी महाविद्यालय में या किसी भी विद्यालय में? छात्र हित के लिए कॉलेज नहीं है, यहाँ छात्र को गला घोटा जा रहा है सरासर से। कुछ बच्चे जो पिछले साल का उन्हें बोनाफाइड के लिए घुमाया जा रहा है। और जिन बच्चों को लिस्ट में भी एडमिशन हुआ उसमें से किसी बच्चों को आपका रसीद काट कर अभी तक नहीं दिया गया है और पेमेंट टोटल के टोटल बच्चे कर दिए हैं। और लोग चाह क्या रहे हैं? चाह रहे हैं कि छात्रों के साथ जो है जेन्युइन वो होना चाहिए। जो इस कॉलेज का फी है आपका 1,65,000 उस हिसाब से एडमिशन लिया जाए और जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनको रसीद दीजिए। जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन एवं कॉलेज प्रशासन से हमारा यही मांग है कि शिक्षण संस्थान है, इसे शिक्षण संस्थान रहने दिया जाए। इसे किसी लूट का या किसी का एक व्यक्ति का कमाई का जरिया ना बनाया जाए। नाम हमारा मुन्ना यदुवंशी हुआ, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है। क्या मामला आपके कॉलेज में? मामला ये लोग छात्र संघ वाले जो हैं से नियम के विरुद्ध काम कराना चाहते हैं, लेकिन नियम कुछ है। राज्य सरकार और यूनिवर्सिटी के तहत हम लोग गाइडलाइन पे चलते हैं, उसके तहत जो नियत संगत होगा एडमिशन उसके हिसाब से होगा। या बीएड करने में कितना पैसा लगता है? 1,65,000 फीस है। लेकिन आपका डिमांड कितना होता है? नहीं, डिमांड नहीं होता है, वो जबरदस्ती कोई कराता है उससे मतलब नहीं सर। हम लोग 1,65,000 कहेंगे। डिमांड आपका कितना होता है? डिमांड नहीं होता, हमारे पास प्रूफ है। वो सर ऐसा है कि कोई बोल देते अलग मैटर है, आपको गलती कराता है अलग बात है, लेकिन वो नहीं होता है। लेकिन जेन्युइन फीस वही है। आपका डिमांड कितना? हम उस फीस पे करने तैयार है सर, उसमें जिसका नाम आएगा उसको हम करेंगे। किस फीस में? जो फीस मेरा निर्धारित है 3 लाख रुपया? नहीं, तो 1,65,000। तो आपका डिमांड कितना होता है? 1,65,000। आपका डिमांड 1,65,000 है?
हमारे पास प्रूफ है कि आप नहीं सब वैसा कोई बोला देता है बात अलग ऐसा, लेकिन हम लोग बोलते नहीं वैसा। 1.65 फीस है, वो मेरा रसीद कटता है, उस पर हम एडमिशन जिसका लिस्ट में आएगा उसका नामांकन कर लेंगे। आपका भी आएगा, उनका भी आएगा, किसी भी आएगा। आप नियम संगत करना है नियम संगत करेंगे। आपका तो बार बार लिस्ट चेंज हो रहा है। नहीं, लिस्ट चेंज नहीं होता। जो काउंटर का लिस्ट जो यूनिवर्सिटी का है, लिस्ट ये था कि 1 से 10 तक फॉर्म जमा करना था, जिसके बीच में जो फॉर्म जमा किया उसके अंतर्गत लिस्ट जारी होता है। लेकिन वो काउंटर साइन में 22 तारीख तक एडमिशन था, 22 तारीख के अंदर एडमिशन जिसका होना था हुआ। अब रहा की कोई सीट अगर बच गया होगा तो उस पे जो सीट पे उसका अधिकार होगा उसको कर दिया जाएगा। तो आप तो बीएड के नाम पर एडमिशन करते हैं, डीएड नहीं, डीएलएड के नाम पर नहीं करते हैं। जो डीएलएड में कराना चाहते हैं उसके डीएलएड करते हैं। हाँ, हम लोग कोशिश करते हैं कि बीएड में सीट नहीं है तो आप डीएलएड में कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो फिर बीएड का पैसा क्यों लेते हैं? नहीं, बीएड का पैसा जो बीएड क्या उसको लेते हैं। डीएलएड का पैसा जो डीएलएड में करने के प्रयास करते हैं हम लोग की डीएलएड का भी सीट रहता है उसको भरे, इसलिए करते हैं। अब जिसको लगता है कि डीएलएड करना है बेहतर है तो करते हैं।